अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स। आज जो कविता आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ उसका नाम है जो बीत गई सो बात गई। ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया कविता है और यह कविता अपनी सहजता, अपने उद्देश्य के लिए लोकप्रिय है। इस कविता में हमें कवि ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि भूतकाल की जो बात निकल गई है, जो बात ख़त्म हो गई है, जो समय निकल गया है, भूतकाल की मायाजाल से मुक्त होकर हमें वर्तमान में जीवन जीना चाहिए। हमें भूतकाल पे रिपेंट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट रिपेंट ओवर आवर पास्ट। सो भावार्थ इस कविता की यही है। मैं कविता शुरू करता हूँ एंड मैं कोशिश करूँगा बीच में कुछ समझाने का। हालांकि ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये खुद एक एक लाइन ये खुद से समझ में आ जाना चाहिए सभी लोगों को। मैं शुरू करता हूँ कविता। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। सितारा मीन्स अपना प्रिय। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। अंबर आसमान को कहते हैं। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। मैं फिर से पढ़ता हूँ। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो जो फूल सूख गया, जो पत्ते सूख गए, जो मधुवन के पत्ते, जो वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। हम जो जीवन लेकर आए हैं ये छोटा सा जीवन है, ये लघु जीवन है। और जितना भी है, जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं उसी तरह ये जीवन हम लोगों का मिट्टी का ही बना हुआ ये शरीर है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिनकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से बना हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। मैं फिर से इन पंक्तियों को पढ़ूंगा। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिनकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से बना हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। ये कविता बहुत ही अच्छी कविता, और इसमें सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। कवि हमें यही बता रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी इसी चीज़ पे हम लोगों को चाहते हैं हम लोग समझें कि जीवन में सुख और दुख दो पहलू हैं। सुख भी आता है और दुख भी आता है, बट जब दुख आए तो उसे समझने का, उसे झेलने का हम लोगों में शक्ति होनी चाहिए। मूल्यवान और प्रिय वस्तुओं के जाने के बाद वो जब चले जाते हैं, जो महत्वपूर्ण वस्तु हैं हमारे जीवन से, हमारे प्रिय लोग जब चले जाते हैं तो वो कभी वापस नहीं आते हैं। आंसू बहाने से, प्रलाप करने से, पश्चाताप करने से कोई भी वापस नहीं आता है जीवन में। अपने शोक को भूलकर जीवन प्रवाह में आनंद से प्रवाहित होना चाहिए, आनंद से आगे बढ़ना चाहिए। हमें if we keep repenting over our past, if we keep thinking that what
let bygones be bygones. If we keep thinking that we've lost this, we have lost this person, we have lost this thing in our life, then we'll never be happy. So कवि कहते हैं कि अपने शोक को भूलकर जीवन प्रवाह के संग आनंद के साथ आगे बढ़ना चाहिए. कवि दुखी, पीड़ित, टूटे, हारे, बिखरे और जो यह समझते हैं कि मेरा सब कुछ चला गया है, मेरा अपना प्रिय कोई नहीं रहा इस दुनिया में, कहते हैं कि उसे भूलकर आनंद से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. जीवन में हमेशा नया रंग भरना चाहिए. इस जीवन का भावार्थ यही है, इस कविता का भावार्थ यही है. ये जीवन का मतलब यही है कि हमेशा निरंतर आगे बढ़ना चाहिए. आशा है आप लोग सभी को यह कविता पसंद आई होगी. बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही भावुक कविता. और हरिवंश राय बच्चन जी की हर कविता का अपना मतलब होता है, कि अपनी जगह है हमारे साहित्य में. बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को. मेरा नमस्कार. अ वेरी गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू in different countries. Please take care.